नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी भूत बंगला की पूरी स्टोरी को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत मंगलपुर नाम की एक छोटे गाँव के रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, जहाँ पर हम चार लड़कों को देखते हैं जो कि दिल्ली जाने वाले थे। असल में ये चारों लोग अपने दोस्त की शादी में मंगलपुर आए हुए थे और अब इन्हें दिल्ली वापस जाना था, लेकिन इनकी ट्रेन रात 1 बजे थी। जैसे ये लोग स्टेशन पहुंचते हैं तो मौसम बहुत ज्यादा खराब था। बारिश, तूफान और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी स्टेशन मास्टर इन्हें बताता है कि मौसम की वजह से ट्रेन और भी ज्यादा लेट हो सकता है। अब ये चारों दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। तभी उन्हें स्टेशन पर एक बाबा दिखाई देता है जो कि ठंड से बचने के लिए आग जला के बैठा था। अब ये चारों वहां पे जाके आग सेकने लगते हैं। इसी बीच उनमें से एक लड़का उस बाबा से पूछता है कि बाबा, क्या मंगलपुर में ऐसा सच में कोई राक्षस है जो कि नई नवेली दुल्हनों को उठाकर ले जाता है? क्योंकि हमने ऐसा वहां पर सुना था। और इस पर ये बाबा कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। और यहाँ पर वही बाबा एक कहानी सुनाने लगता है और हमारी स्टोरी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम एक बस को देखते हैं जिसमें दूल्हा दुल्हन और उनके पूरे परिवार जा रहे थे। एक्चुअली ये लोग शादी करने के बाद अपनी बहू को लेकर जल्दी से जल्दी लखनऊ एयरपोर्ट जा रहे थे, वरना ये लोग लेट हो जाते हैं। लेकिन अचानक उनके सामने एक पेड़ गिर जाता है जिससे रास्ता बंद हो जाता है और ऊपर से मौसम भी बहुत ज्यादा खराब था। तभी एक आदमी बताता है कि वहाँ पर जाने का एक दूसरा रास्ता है जो कि मंगलपुर गांव होके जाता है और वहाँ से हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। अभी घर वाले तुरंत ड्राइवर को कहते हैं कि तुम बस को मंगलपुर वाले रास्ते में ले चलो, लेकिन ड्राइवर मना कर देता है और कहता है कि वहाँ एक राक्षस रहता है जो कि नई नवेली दुल्हनों को उठा लेता है। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते क्योंकि इन्हें अपनी फ्लाइट पकड़नी थी और मजबूरी में ड्राइवर अभी बस को उसी मंगलपुर वाले रास्ते में ले जाता है। और जैसे ही ये लोग मंगलपुर वाले रास्ते में पहुंचते हैं, अचानक एक चमगादड़ जैसे दिखने वाला राक्षस इनके ऊपर हमला कर देता है जिसके बहुत बड़े बड़े पंख थे। अभी हमें उसका फेस दिखाया नहीं जाता, लेकिन वो इन सबको जान से मार देता है और दुल्हन को पकड़ के अपने साथ घसीट कर ले जाता है। और उसके बाद उस दुल्हन का क्या हुआ, कहाँ गई, आज तक कुछ भी पता नहीं चला। और फिर हमारा सीन जाता है उसी मंगलपुर गांव में, जहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी शानदार हवेली दिखाई जाती है। इसका मालिक थे आचार्य दुष्यंत महाराज। इस हवेली के अंदर एक बहुत ही रहस्यमय कमरा है जो कि हमेशा बंद रहता है और उसके अंदर क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। दुष्यंत महाराज ने इस हवेली को छोड़ दिया था क्योंकि गांव में उसे लेकर बहुत सारे अफवाहें फैल गई थी कि यहाँ पर रहने वालों को राक्षस जिंदा नहीं छोड़ता। और इसीलिए दुष्यंत महाराज ने उसी गांव में दूसरा एक घर ले रखा था और वहीं पर वो अपने सर्वेंट के साथ रहते थे। और हवेली में देखरेख करने के लिए उन्होंने शांताराम नाम का एक आदमी को रखा था जो कि सिर्फ दिन में वहां पे काम करता था और रात होते ही घर वापस चला जाता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दुष्यंत महाराज हर पूर्णिमा का दिन हवेली में आते थे और उसी बंद कमरे को खोलते थे, वहां पर पूजा पाठ करके वापस अपने घर चले जाते थे। अभी उस कमरे में क्या है और वो किसकी पूजा कर रहे थे ये सब हमें आगे पता चलेगा। फिर अचानक खबर आती है कि दुष्यंत महाराज की मौत हो गई है। उनकी चिता को अग्नि दी जा रही थी। वहां पर सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे, जहां पर शांताराम और महाराज का नौकर भी मौजूद था। नौकर शांताराम को बताता है कि महाराज ने पिछले 40 दिनों से अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया था, जिससे उन्हें कोई अजीब सी अछूत जैसी बीमारी हो गई हो। तो वहीं पर वो शांताराम कहता है कि महाराज को तो मैंने आखिरी बार पूर्णिमा में देखा था जब वो हवेली में पूजा करने आए थे। वहीं पर शांताराम कहता है कि इनकी इतनी बड़ी हवेली, इतने सारे प्रॉपर्टी, आखिरकार इनका वारिस अभी कौन होगा। खैर, इसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है लंदन में, जहाँ पर हम वासुदेव नाम की एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने 2 बच्चे मीरा और अर्जुन के साथ रहता था। मीरा यहाँ पे राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करती थी जो कि एक इंडियन था और वो उसी से शादी करना चाहती थी। वासुदेव भी इस शादी के लिए मान जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि राहुल के जो घर वाले होते हैं वो काफी ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं और वो हर फैसला अपने एक गुरुजी से पूछ कर लेते हैं। अब जब गुरुजी मीरा की कुंडली चेक करते हैं और वो कहते हैं कि उसमें दोष है और उसे हटाने के लिए उसकी शादी पहले एक पेड़ से करनी होगी और उसके बाद ही वो असली शादी कर पाएगी। और इसीलिए वीडियो कॉल पर एक शादी की पूरी प्रोसेस की जाती है, जहाँ पर मीरा की शादी एक केले के पेड़ से कराई जाती है। उसे बरमाला पहनाया जाता है और सारे रीति रिवाज पूरे किए जाते हैं। जैसे ही ये शादी पूरी होती है तो गुरुजी मुहूर्त निकाल कर कहते हैं कि अब बिना किसी बाधा के मीरा और राहुल की शादी हो सकती है। हालांकि वासुदेव इन सारी चीजों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए ये चुपचाप वो सहन कर लेते हैं। अब वासुदेव अपनी बेटी की शादी के लिए कई सारे लोकेशंस देखते हैं, जोधपुर के महल से लेकर कई अच्छे जगह, लेकिन हर बार राहुल के घर वाले कुछ न कुछ कमी निकाल कर उस जगह को कैंसिल कर देते थे और इन सब से वासुदेव काफी परेशान था।
और यहाँ पर हम देखते हैं मीरा का भाई अर्जुन को, जो कि बेकार खर्चों में फंसा हुआ था। उसके सर पे काफी ज्यादा कर्जा हो गया था। वो हमेशा टाइम पास करता रहता है और इसी वजह से वासुदेव उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। फिर वासुदेव बताते हैं कि वो सिडनी जा रहे हैं एक सेमिनार अटेंड करने के लिए, और मीरा से कहते हैं कि तुम खुद ही कोई अच्छी सी शादी के लिए लोकेशन चूज कर लो, और जब शादी की तैयारियां हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं वहां पर आ जाऊंगा, और बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। वही जाते जाते वो मीरा से कहते हैं कि मैं अर्जुन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ऊपर से उसे डांटता रहता हूँ। और वो वादा करते हैं कि मीरा के शादी के बाद वो अर्जुन का सारा कर्जा चुका देंगे, क्योंकि उनके लिए बच्चों के अलावा और कोई नहीं है। अब वासुदेव के जाने के बाद मीरा अपने भाई अर्जुन को बताती है कि पापा उससे बहुत प्यार करते हैं और मेरी शादी के बाद तुम्हारी सारी कर्जे चुका देंगे। ये सुनकर अर्जुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक वकील आता है और इन दोनों को बताता है कि मंगलपुर में उनका एक बहुत बड़ी हवेली है, जो कि उनके दादा की थी, और अब मरने से पहले उन्होंने वो प्रॉपर्टी इनके नाम पर ट्रांसफर कर दी है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि मंगलपुर के दुष्यंत महाराज जी इनके दादाजी हैं और मीरा और अर्जुन उनके नाती थे, लेकिन इन्हें आज तक उनके दादा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वासुदेव ने कभी भी अपने बच्चों को उनके दादा और उस हवेली के बारे में कुछ नहीं बताया था। और अब जब अर्जुन उस महल की फोटो देखता है तो वो कहता है कि इतनी शानदार लोकेशन है तो क्यों ना मीरा की शादी यहीं पर कर दी जाए। इसलिए वो बार बार अपने पिता वासुदेव को कॉल करते हैं, लेकिन वो सेमिनार में काफी ज्यादा बिजी थे, इसी वजह से वो उनका कॉल नहीं उठा रहे थे। वही हम वासुदेव को देखते हैं जो कि सेमिनार में वेद पुराण इन सारी चीजों के बारे में लेक्चर दे रहे थे। खैर वहाँ पे अभी अर्जुन डिसाइड करता है कि वो अभी मंगलपुर जाकर वो हवेली देखेगा और शादी के लिए सारी प्रिपरेशन करेगा। फिर मीरा और उसके पापा को बुलाकर वहाँ पे उसका शादी कराएगा। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि इन दोनों का माँ का नाम था यशोदा, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं थी, और वासुदेव ने ही अपने दोनों बच्चों को बचपन से अकेले पाला था। और अभी अर्जुन बिना देर किए मंगलपुर के लिए निकल पड़ता है ताकि हवेली को देख सके और शादी की तैयारियां शुरू कर दे। जब अर्जुन मंगलपुर गांव के लिए निकल रहा था तभी रास्ते में एक लड़की ट्रेन से गिरने वाली थी, लेकिन अर्जुन उसे सही टाइम पर बचा लेता है। लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती। इसके बाद अर्जुन सीधा जाके मंगलपुर में पहुंच जाता है। मंगलपुर पहुंचते ही अर्जुन की मुलाकात हवेली के केयरटेकर शांताराम से होता है। शांताराम उसे लेकर अपने दादू की हवेली में जाता है। बाहर से हवेली टूटी फूटी, घास फूस और गंदी हालत में दिखता है, जिसे देखकर अर्जुन थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है हवेली एकदम शानदार और परफेक्टली मेंटेन होती है, कुछ भी टूटा फूटा भी नहीं था, और ये देखकर अर्जुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो तुरंत ही फाइनल कर लेता है कि अपनी बहन की शादी वो यहीं पर ही करेगा। अभी हवेली को चेक करते करते उसकी नजर उस बंद कमरे पर पड़ती है, जिसके दरवाजे में बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अर्जुन शांताराम से उस चाबी के बारे में पूछता है तो शांताराम बताता है कि उस कमरे की चाबी मेरे पास नहीं है, ये उसके दादाजी दुष्यंत महाराज के पास ही रहती थी। वो हर पूर्णिमा के दिन इस हवेली में आकर उस कमरे में पूजा किया करते थे और फिर चाबी अपने साथ लेकर चले जाते थे। शांताराम आगे बताता है कि दुष्यंत महाराज इस हवेली में नहीं रहते थे, वो गांव में एक दूसरा घर लेके रहते थे, क्योंकि इस जगह को लेकर राक्षसों वाली अफवाहें फैल गई थी, और इसी वजह से उन्होंने हवेली को छोड़ दिया था, और उस कमरे की चाबी को भी वो हमेशा अपने पास ही रखते थे। खैर अब अर्जुन हवेली को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो डिसाइड करता है कि रात को वो यहीं पर ही रुकेगा। शांताराम उसे मना करता है, लेकिन अर्जुन मानने वाला नहीं था और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो उस रात को उस हवेली में ही निकालता है। अगले दिन सुबह जब अर्जुन उठता है तो वहाँ पर वो जगदीश को देखता है, जिसे उसने अपनी बहन की वेडिंग प्लानिंग के लिए बुलाया था, जो कि दिल्ली से सीधा मंगलपुर आ गया था। दूसरी तरफ शांताराम भी वहाँ पर आ जाता है कई सारे गाँव वालों को लेकर, ताकि हवेली की सफाई की जा सके। अर्जुन और जगदीश शादी की प्लानिंग कर रहे थे, तभी वहाँ पे काम करने आए लोग और शांताराम वो सुन लेते हैं कि हवेली में शादी होने वाली है, और ये सुनते ही सारे सर्वेंट डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। शादी का नाम सुनकर शांताराम भी काफी डर गया था, और वो अर्जुन को चेतावनी देता है कि अगर तुमने अपनी बहन की शादी यहाँ पर की तो बधूसुर आएगा और दुल्हन को उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर अर्जुन पूछता है कि आखिरकार ये बधूसुर है कौन। तब शांताराम उसे एक खतरनाक राक्षस के बारे में बताता है। वो एक कहानी सुनाता है कि इंद्रलोक में एक देव कन्या को एक असुर से प्यार हो गया था, और वो गर्भवती हो गई थी। उसे ना ही देवताओं ने अपनाया ना ही असुरों ने, और फिर भी वो अपने बच्चे को जन्म दिया। वो कलयुग का पहला दिन था, लेकिन उसी वक्त देवताओं ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मरने से पहले वो अपने बच्चे को अंधकार के हवाले कर देती है। अंधकार उस बच्चे को मंगल वन के अंधेरों में चमगादड़ों के बीच में छुपा देता है, जहाँ वो बड़ा होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगता है, और भगवान उसके ऊपर खुश हो जाते हैं और उसे वरदान देते हैं कि सिर्फ वही खुद को मार सकता है, नहीं तो उसका अंश कोई भी उसके मार सकता है। अब इस वरदान से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और अपनी पूरी चमगादड़ों की सेना के साथ देवताओं के ऊपर हमला कर देता है।
देवता उसे रोकने के लिए वृक्षिणी नाम की एक अप्सरा को उसके पास भेजते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा मोहित हो जाता है। अब वो उसे छूने वाला था, लेकिन तब वृक्षिणी कहती है कि शादी से पहले वो उसे छू नहीं सकता। इसके बाद वो राक्षस वृक्षिणी से शादी करने ही वाला था, लेकिन तब वृक्षिणी मौका देखकर उसके सीने में एक खंजर मार देती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और उसका शरीर खत्म हो जाता है। बाद में काला जादू करने वाले लोग उस वन में आते हैं और वहां पर उसका एक मंदिर बनाकर उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वृक्षिणी वहां पर पेड़ बनकर रह जाती है ताकि वो वापस जिंदा ना हो सके। लेकिन बदुसुर की आत्मा अभी भी खत्म नहीं होती है। वो बदला लेने के लिए भटकती रहती है और जो कोई भी दुल्हन उस रास्ते से निकलती है या फिर नई नई शादी हुई होती है, वो उसे उठा ले जाता है, क्योंकि उसे नई दुल्हन से धोखा मिला था और बधुओं को उठाने की वजह से उसका नाम भी बधुसुर पड़ गया। अभी ये सब सुनने के बाद अर्जुन पूछता है कि अगर ये सब सच है तो इस गांव में इतने सारे लोग कैसे हैं? तभी शांताराम बताते हैं कि गांव वाले शादी करने के लिए गंगा के उस पार जाते हैं और शादी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बधुसुर गंगा जैसी पवित्र नदी को पार नहीं कर सकता। इसलिए वो अर्जुन को समझाता है कि अगर उसे अपनी बहन की शादी करनी है तो कहीं और जाकर करे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रिया पर, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचती है। सो गाइस, ये वही लड़की है जिसे अर्जुन ट्रेन में बचा लिया था। यहाँ वो इंस्पेक्टर से बात करती है तो पता चलता है कि शुरुआत में जो दुल्हन मर गई थी वो प्रिया की बहन थी और उसके साथ क्या हुआ था यही सब जानने के लिए वो यहाँ पर आई थी। लेकिन पुलिस वाला उससे कहता है कि अभी तक उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, जैसे ही मिलेगी वो उसे बता देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं, जो कि जगदीश से कहता है कि जल्दी अपने लोगों को बुलाकर हवेली की साफ सफाई शुरू कर दो। जगदीश इसके लिए मान जाता है और दिल्ली से वो अपनी टीम को बुला लेता है, जिसमें कुछ औरतें होती है और उसका भांजा इलेक्ट्रिशियन बल्ली होता है। अभी बल्ली के आते ही अर्जुन और उसके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता है, क्योंकि बल्ली की हरकतें अर्जुन को काफी ज्यादा चिढ़ा रही थी और इन दोनों की नोकझोंक से मूवी में काफी ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलता है। खैर, हम देखते हैं एक दिन बल्ली जनरेटर का वायर ठीक कर रहा था ताकि हवेली में कभी लाइट ना जाए। तभी अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और चारों तरफ करंट दौड़ने लगता है। अर्जुन ये सब देखता है और तुरंत ही स्विच ऑफ करने के लिए जाता है। तभी उसे जोरदार करंट लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और अब जब उसे होश आता है तो प्रिया उसे सीपीआर दे रही थी, क्योंकि उसकी धड़कन कुछ समय के लिए बंद हो गया था और प्रिया की वजह से वो फिर से जिंदा हो गया था। अर्जुन और प्रिया के बीच अभी बातचीत हो जाती है, जहाँ पर प्रिया उसे बताती है कि वो एक राइटर है और वो इस कहानी के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनी है, इसलिए वो यहाँ पर रुककर उन्हें लिखना चाहती है। लेकिन अभी उसे सीतापुर वापस जाना है, इसीलिए वो वहां से निकल जाती है। तभी अर्जुन उसे कहता है कि उसकी बहन की शादी 13 तारीख को है, तो प्लीज उस दिन वापस आ जाना। प्रिया ये सुनकर मान जाती है और वहां से वापस चली जाती है। देर हम देखते हैं कि रात हो गई थी और हमारा सीन जाता है बल्ली के ऊपर, जो अपनी कमरे में सो रहा था। तभी उसे वहां पर चमगादड़ जैसा एक साया दिखाई देता है और ये देख के वो एकदम से डर जाता है। लेकिन अचानक से वो चमगादड़ इसके ऊपर अटैक कर देता है और बल्ली पूरी तरह से पजेस हो जाता है। बल्ली उसी हालत में अपने बिस्तर से उठकर जंगल की ओर जाने लगता है। अर्जुन उसे जाते हुए देख लेता है। अर्जुन को लग रहा था कि बल्ली बहुत छिछोरा टाइप का लड़का है, जो कि लड़कियों को परेशान करता रहता है। इसलिए वो जगदीश के पास जाकर कहता है कि आज वो उसकी भांजे की सच्चाई उसे दिखाएगा। एंड अब जब बल्ली जंगल की तरफ जा रहा था, तब अर्जुन और जगदीश चुपके से उसका पीछा करने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर अर्जुन और जगदीश देखते हैं कि चमगादड़ों का एक मंदिर बना है और पास में वृक्षिणी का पेड़ भी है। तभी अर्जुन बल्ली से पूछता है कि इतनी रात को तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जिस पर बल्ली उस समय पजेस होता है और वो उससे कहता है कि ये चमगादड़ों का मंदिर है और ये वृक्षिणी का पेड़ है। लेकिन तभी अर्जुन को शांताराम की बात याद आ जाता है, जो कि इस पूरे दृश्य से बिल्कुल मैच कर रही थी। लेकिन तभी अचानक बहुत सारे चमगादड़ इन तीनों के ऊपर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते बहुत सारे चमगादड़ इन्हें घेर लेते हैं। बल्ली को इसी बीच होश आ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो यहाँ आके कैसे पहुंच गया। अब ये तीनों किसी तरह से वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि अर्जुन को वहां पर कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगते हैं, जो किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो इन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। हवेली में कुछ ऐसे वर्कर और नौकर उसे दिखाई देते हैं जो कि बाकी किसी को नजर नहीं आ रहे थे, जिससे साफ लग रहा था कि अर्जुन के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। जिसके बाद अर्जुन मार्केट चला जाता है, जहाँ पर उसे प्रिया मिल जाती है। अर्जुन उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और वो उसे बताता है कि उसने बदुसिर का मंदिर भी देखा और वो पेड़ भी देखा है, जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। और ये सुनकर प्रिया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अर्जुन उसे उस मंदिर के यहाँ ले जाने के लिए डिसाइड करता है। रास्ते में वो अपना कैमरा भी सेट कर देता है ताकि दोनों का कुछ फोटो ले सके। इससे साफ समझ में आ रहा था कि अर्जुन अब धीरे धीरे प्रिया को पसंद करने लगा था। अब जैसे ही अर्जुन और प्रिया वृक्षिणी पेड़ के पास पहुंचते हैं, अचानक वहां से अजीब सी आवाज आने लगते हैं
अभी अर्जुन जैसे ही उस पेड़ के अंदर झांक के देखने लगता है तो सडनली वहां से बहुत सारे चमगादड़ एक साथ बाहर आने लगते हैं, जिससे पूरा माहौल अंधेरा हो जाता है। अब जैसे ही वहां पे अंधेरा होने लगता है, प्रिया अर्जुन से कहती है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि बदसूर हमेशा अंधेरे में ही अटैक करता है। और फिर ये दोनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि अर्जुन के पास वासुदेव का कॉल आता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अर्जुन मंगलपुर की हवेली तक पहुंच चुका है। वो उसे तुरंत कॉल करते हैं और काफी डांटते हैं कि तुम्हें वहां पर जाने की क्या जरूरत थी। अर्जुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी हवेली है और यहाँ पर शादी हो सकती है, लेकिन वासुदेव उसकी बात नहीं सुनते। वो साफ साफ कहते हैं कि मैं खुद वहां पे आ रहा हूँ और मेरे आने से पहले तुम गीतापुर जाओ, वहां पर हमारे गुरुजी हैं और उनसे जाकर बात करो, वही तय करेंगे कि वहां पर शादी होगी या फिर नहीं होगी। अभी अर्जुन अपने पिता के कहे अनुसार गीतापुर जाता है। वहां वो अपने गुरुजी से मिलता है और उनसे पूछता है कि क्या हमें इस हवेली में शादी करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं अपने एक शिष्य को भेज रहा हूँ, वो जाके हवेली की हालत देखकर बताएगा। अभी गुरुजी का शिष्य अर्जुन के साथ हवेली पहुंच जाता है। जहां पर वो सारी हवेली को चेक करता है, तभी उसे वहां पर एक बंद कमरा दिखता है और जैसे उस दरवाजे के होल से वो अंदर झांकता है तो अचानक से एक रहस्यमय शक्ति उसे पीछे ढकेल देता है। इसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत गलत है। वो अर्जुन से कहता है कि मुझे इस हवेली की मिट्टी लेकर जल्दी से जल्द गीतापुर लौटना होगा, और वो भी अंधेरा होने से पहले। अभी अर्जुन उसे तुरंत हवेली का मिट्टी दे देता है और तुरंत ही उसे अपने कार में बिठाकर अंधेरा होने से पहले गीतापुर छोड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन रास्ते में अचानक से तूफान और अंधेरा छा जाता है। वो शिष्य पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई मंदिर है। अर्जुन बताता है कि हाँ, पास में ही एक शिव मंदिर है। अब वो दोनों उस तरफ भागते हैं। अर्जुन तो किसी तरह मंदिर पहुंच जाता है, लेकिन वो शिष्य रास्ते में ही रह जाता है। अभी तूफान में उड़कर आया एक लोहे का शेड उसे लग जाता है, जिसके चलते उसके गर्दन धड़ से अलग हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर अर्जुन समझ जाता है कि इस हवेली और इस गांव में जरूर कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक राज छुपा हुआ है। इसके बाद अर्जुन सीधा हवेली में पहुंचकर एक बड़े हथौड़े से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक चमगादड़ का साया दिखता है और ये बदसूर था। तभी उसे याद आता है कि बदसूर रोशनी में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो कभी टॉर्च ऑन करता है, कभी दिया चलाता है ताकि वो खुद को बचा सके। लेकिन बदसूर लगातार उसका पीछा करता रहता है। एक बार उसके अटैक से बचने के लिए वो फ्रीज खोल देता है, जिसके चलते रोशनी फैलती है और बदसूर रुक जाता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा लौटता है, फिर से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अर्जुन को अभी हवा में उठाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अर्जुन यहाँ पर एक समझदारी दिखाता है। वो अपनी पैंट की जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर कार की लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे बदसूर तुरंत ही गायब हो जाता है। और फिर अर्जुन पूरी रात गाड़ी के अंदर बैठकर लाइट ऑन कर देता है ताकि वो खुद को जिंदा रख सके। वहां पर वो सो जाता है। सुबह होते ही अर्जुन को यकीन हो गया था कि गांव में ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ये सच है। इसलिए वो तय करता है कि वो अपनी बहन की शादी इस हवेली में नहीं होने देगा। इसलिए वो अपने बहन को कॉल करता है और उसे समझाता है। अब बात करते करते जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर आता है तो वो देखता है मीरा पहले से ही महल में मौजूद थी। उसके साथ उसके इन-लॉज और वो पंडित जी भी आए हुए थे। अब वो पंडित जी भी साफ साफ कह देते हैं कि शादी तो इसी हवेली में ही होगी, नहीं तो कहीं भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर अर्जुन को ना चाहते हुए भी मीरा और उनके इन-लॉज की बात माननी पड़ती है। तभी यहाँ पर वासुदेव भी आ जाते हैं और वो फिर अर्जुन के साथ जाकर गीतापुर में अपने गुरुजी से मिलते हैं। गुरुजी बताते हैं कि बदसूर तभी जाके पूरी तरह से आजाद हो सकता है जब उसे 12 दुल्हनों की बलि दी जाए, जिसमें से 11 की बलि तो वो पहले ही दे चुका है, सिर्फ एक बलि और बाकी है। उधर मीरा की शादी भी करनी थी। तभी गुरुजी एक प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि रात 8:30 बजे का मुहूर्त हटाकर अगर दोपहर 12 बजे की कर दी जाए और दुल्हन को रात से पहले गंगा के पार ले लिया जाए तो बदसूर कुछ नहीं कर पाएगा और इससे शादी भी हो जाएगी। और इस बात में अर्जुन और वासुदेव दोनों मान जाते हैं। गुरुजी अर्जुन को ये भी बताते हैं कि उसे उसी कमरे में पूजा करनी होगी जहाँ पर उसके दादाजी दुष्यंत महाराज पूजा करते थे, ताकि बदसूर उन्हें आगे कभी भी परेशान ना कर सके। लेकिन उस कमरे की चाबी अर्जुन के पास नहीं थी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके दादाजी गांव में एक दूसरे घर में जाके रहते थे, इसलिए वो चाबी शायद उन्हें वहां पर मिल जाए। तभी अर्जुन और वासुदेव उस पुराने घर में निकल जाते हैं जहां पर दुष्यंत महाराज रहते थे। अभी अर्जुन वहां पर पहुंचता है तो दरवाजा वही नौकर खोलता है जो कि उसके दादाजी की देखभाल कर रहा था। अर्जुन उसके दादाजी की उस चाबी के बारे में पूछता है, लेकिन नौकर उसके लिए मना कर देता है। अभी इसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। अर्जुन अभी गुस्से में आकर उसे मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक गोली चलती है। शोर सुनकर वासुदेव भी घर के अंदर आ जाता है और वहां पर वो जो देखते हैं
वो देखकर दोनों के दोनों बाप बेटे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दुष्यंत महाराज तो जिंदा थे। दुष्यंत महाराज बताते हैं उनके लिए सबसे जरूरी उनका बेटा है। अभी अर्जुन और वासुदेव दोनों फिर से गुरुजी के पास चले आते हैं। अर्जुन यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी गुरुजी वासुदेव से कहते हैं कि तुम भी अर्जुन को सारा सच बता दो। जिसके बाद वासुदेव अर्जुन को असली कहानी बताना शुरू करते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि दुष्यंत महाराज एक सम्मानित फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत सालों से बधुसुर को जगने से रोकने के लिए पूजा पाठ करते थे। वासुदेव के साथ साथ माधव भी उनका शिष्य थे, जो कि असल में दुष्यंत महाराज का बेटा था। उसी समय वहां पे यशोदा आती है, जो बच्चों को डांस सिखाती थी। पहली नजर में वासुदेव को यशोदा से प्यार हो जाता है और यशोदा भी धीरे धीरे वासुदेव को पसंद करने लग गई थी। लेकिन दूसरी तरफ माधव भी यशोदा को पसंद करने लगता है, जिससे कहानी में एक लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है। एक दिन महाराज दुष्यंत माधव और वासुदेव को उस बंद कमरे में लेकर जाते हैं। यही हवेली का मुख्य रूम था और यहाँ पर बधुसुर की आत्मा को रोकने के लिए पूजा पाठ किया जाता था, ताकि वो कभी भी जाग ना सके, क्योंकि अगर वो जाग गया तो उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। दुष्यंत अपने शिष्य को बताते हैं कि जो भी इस आत्मा को जगाएगा उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन उनका असली काम है उसे रोकना है। इसलिए वहां पर एक सिस्टम सेट किया गया था, जिसमें पुराने समय की गई मंत्रों की रिकॉर्डिंग चलती रहती है, ताकि सही वाइब्रेशन बनी रहे और बधुसुर की आत्मा कभी भी जाग ना सके। साथ ही दुष्यंत वासुदेव और माधव को चेतावनी देते हैं कि एक भी मंत्र में बदलाव होनी नहीं चाहिए, वरना बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। कुछ समय बाद एक त्योहार के दौरान दुष्यंत सबके सामने घोषणा करते हैं कि यशोदा और वासुदेव की शादी तय कर दी गई है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर माधव को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। और यहाँ पे यशोदा माधव को नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो उसी बंद कमरे में जाता है और वहां पर वो बधुसुर को जगाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी आवाज को सुनकर दुष्यंत महाराज भी उसी कमरे में आ जाते हैं। लेकिन तब तक बधुसुर ने माधव को पजेस कर लिया था। दुष्यंत उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, वो जो मांगेगा वो उसे देंगे। तभी माधव कहता है कि मुझे यशोदा चाहिए। अब क्योंकि दुष्यंत महाराज अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए मजबूरी में वो उसकी बात मान जाते हैं। देन वो वासुदेव के पास जाकर कहते हैं कि उसकी पढ़ाई अभी पूरी हो गई है और गुरु दक्षिणा में मुझे यशोदा चाहिए। ये सुनकर वासुदेव शॉक हो जाता है, लेकिन अपनी गुरुदेव की बात वो नहीं टाल सकता था। वो यशोदा के पास जाकर उसे कहता है कि वो उसे प्यार नहीं करता, उसने बस उसके साथ टाइम पास किया था। ये सुनकर यशोदा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब माधव और यशोदा की शादी कर दी जाती है। एक दिन यशोदा सो रही थी, तभी माधव वहां से उठकर जाने लगता है। यशोदा को शक होता है और वो उसके पीछा करने लगती है। तो वहां जाकर वो देखती है कि माधव पर वधुसुर का असर हो गया है। उसका चेहरा एकदम से डरावना हो गया था। वहां पर दुष्यंत महाराज भी मौजूद थे, जो कि बधुसुर से विनती कर रहे थे कि वो उसके बेटे को छोड़ दे। लेकिन बधुसुर यहाँ पर किसी का बात भी सुनने नहीं वाला था और ये देखकर यशोदा वहां से डरकर भाग जाती है। रास्ते में उसे वासुदेव मिलता है और वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, और इसके बाद वो दोनों लंदन चले जाते हैं। वहां पर उन्हें अर्जुन पैदा होता है। इसका मतलब ये था कि अर्जुन वासुदेव का बेटा नहीं था, बल्कि माधव का बेटा था। लेकिन कुछ टाइम बाद यशोदा की एक बेटी होती है मीरा, लेकिन डिलीवरी के दौरान यशोदा की मौत हो जाती है, जिसके बाद वासुदेव ने ही अकेले ही इन दोनों बच्चों को अपनी दम पर पाला है। वासुदेव कभी भी अर्जुन को ये नहीं बताया था कि वो उसका असली पिता नहीं है। वो दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार देकर बड़ा किया है। अब कहानी प्रेजेंट में आता है और ये सुनकर अर्जुन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो कहता है कि असली पिता वही होता है जो पाल पोस कर बड़ा करे। तभी यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि दुष्यंत ने पहले से ही सारी योजना बना के रखी थी। एक्चुअली उसे पहले से ही पता था कि वासुदेव अपने बेटी की शादी करने के लिए जगह ढूंढ रहा है, इसलिए उसने अपने मरने का नाटक किया ताकि उसकी प्रॉपर्टी की बात अर्जुन तक पहुंच सके और वो खुद इस गांव में आ जाए। असल में महाराज दुष्यंत यही चाहते थे कि अर्जुन और मीरा यहीं पर शादी करे, ताकि जो बधुसुर की 12 दुल्हनों वाली बलि है यहीं पे पूरा किया जा सके। असल में महाराज दुष्यंत 11 दुल्हनों की बलि ऑलरेडी दे चुके थे और अब उसे केवल एक दुल्हन की बलि और देनी थी, जिससे कि बधुसुर जिंदा हो जाए और उसके बेटे माधव को छोड़ दे। खैर, हम इसके बाद अर्जुन और वासुदेव को देखते हैं, जो कि वापस हवेली लौट आते हैं, जो कि मीरा और उसके इन-लॉज से कहते हैं कि शादी रात के बजाय अगर दोपहर में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन मीरा के इन-लॉज और उनके पंडित ये सब मानने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुहूर्त नहीं बदलेगा, अगर बदला तो शादी ही नहीं होगी। अभी मजबूरी में वासुदेव, अर्जुन और मीरा को उनकी बात माननी पड़ती है। अर्जुन अपने पिता वासुदेव से वादा करता है कि वो अपने बहन को कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और आखिरकार 8:30 बजे तक शादी पूरी हो जाती है। जैसे ही शादी पूरी हो जाती है, अचानक से हवेली की लाइट्स चली जाती है।
अर्जुन समझ जाता है कि बदसूर आ चुका है। वो तुरंत ही मीरा को अपने कमरे में ले जाता है और उसके सामने टॉर्च जलाकर रख देता है। वो उसे कहता है कि किसी भी हालत में इसे बंद मत करना। इसके बाद वो खुद नीचे आकर सभी को संभालने लगता है, लेकिन तभी पीछे से बदसूर आकर मीरा को उठाकर ले जाता है। जब अर्जुन को पता चलता है कि मीरा वहां पर नहीं है, तो वो समझ जाता है कि बदसूर मीरा को उसी मंदिर वृक्षिणी वाली पेड़ के अंदर ले गया है। इसलिए वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है। अर्जुन को वो 11 मरी हुई दुल्हनें भी दिखती हैं, जिसमें प्रिया भी एक आत्मा थी, लेकिन अर्जुन जल्दबाजी में उसे नोटिस नहीं कर पाता। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि प्रिया ऑलरेडी मर चुकी है। अभी अर्जुन आखिरकार उस मंदिर में पहुंच जाता है, जहाँ पर दुष्यंत महाराज मीरा को बलि देने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर माधव भी मौजूद होता है, जिसे बदसूर पूरी तरह से पॉजेस कर रखा था। अभी वही अर्जुन पर अटैक कर देता है। अर्जुन और बदसूर के बीच जबरदस्त फाइट होना शुरू हो जाता है, लेकिन माधव और बदसूर अपनी शक्तियों की वजह से उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे। मीरा पूरी तरह हिप्नोटाइज होकर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उधर वासुदेव और गुरुजी हवेली में उस रूम का ताला तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं और वहां पर रखी मंत्रों की रिकॉर्डिंग करने वाली मशीन को ऑन कर देते हैं। अभी मंत्रों की आवाज पूरी इलाके में फैल जाती है, जिसके चलते बदसूर पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पा रहा था। उधर अर्जुन को बदसूर बुरी तरह से पीट कर वृक्षिणी वाले पेड़ की तरफ फेंक देता है। अब जैसे ही बदसूर आखिरी अटैक करने वाला था, अर्जुन उस पेड़ की एक लकड़ी तोड़कर उसके ऊपर वार करने लगता है, जिससे माधव उर्फ बदसूर वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर दुष्यंत बुरी तरह से टूट गया और वो मीरा को बलि देने के लिए आगे बढ़ने लगता है, ताकि बदसूर को पूरी तरह से जगा सके। लेकिन उसी वक्त अर्जुन दुष्यंत को भी मार देता है। अभी अर्जुन अपनी बहन मीरा को होश में लाता है और दोनों किसी तरह वहां से बाहर निकल आते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि बदसूर की जागने की वो आखिरी दिन था। अगर आज वो नहीं जागता तो वो फिर कभी भी जाग नहीं पाएगा। लेकिन अर्जुन ने दुष्यंत की पूजा रोक दी थी, जिसकी वजह से उसका पूरा प्लान फेल हो गया था। अभी वो मंदिर अपने आप टूटने लगता है, लेकिन अर्जुन अपनी बहन को सही सलामत वहां से वापस निकाल के ले आता है। मीरा पूरी तरह से शॉक थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अर्जुन उसे कहता है कि वो पूरी सच्चाई उसे बताएगा, लेकिन ये बात वो किसी और से नहीं शेयर करेगी। इसके लिए मीरा मान जाती है। अभी इसका अगले दिन हवेली से मीरा की विदाई की जाती है। अभी सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां अर्जुन की मुलाकात प्रिया से होती है, जो कि मीरा की शादी में आई थी। अर्जुन अचानक से प्रिया को वहां पर देखकर उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन प्रिया इसे मना कर देती है। अर्जुन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले प्रिया ने उसे हाँ कहा था और अब अचानक वो मना कर रही है। जिस पर प्रिया उससे कहती है कि वो कोई राइटर नहीं है, कि वो तो अपनी जुड़वा बहन की मौत की सच जानने के लिए यहाँ आई थी। वो कहती है कुछ टाइम पहले मेरी बहन की शादी यहाँ पर हुई थी, लेकिन जाते समय उनके बस पर किसी ने अटैक कर दिया था और तब से वो गायब है। और वो बताती है कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए अर्जुन के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब जब अर्जुन कमरे में जाकर अपने कैमरा चेक करता है, जिसमें उसने प्रिया के साथ अपने कुछ वीडियोस और फोटोज लिए थे, तब उसे उस वीडियो में कोई भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय अर्जुन के। यानी कि उस दिन वो जंगल में जिस लड़की के साथ गया था, असल में वो प्रिया नहीं, उसकी मरी हुई जुड़वा बहन की आत्मा थी। तभी वहां उसे एहसास होता है कि वो मरे हुए लोगों को भी देख सकता है। तो यहाँ पर गाइस सवाल ये आता है कि अर्जुन मरे हुए लोगों को कैसे देख सकता है। एक्चुअली आप सभी को पता होगा कि करंट के झटके से वो मर गया था, लेकिन प्रिया ने उसे सीपीआर देके फिर से जिंदा किया था। इसका मतलब वो मर के फिर से जिंदा हुआ था और इसी वजह से वो मरे हुए लोगों को फिर से देख सकता था। यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार बदसूर का अंत कैसे हो गया। यहाँ पर भगवान शिव जी ने बदसूर को वरदान ये दिए थे कि या तो वो खुद अपने आप को मार सकता है या फिर उसका कोई अंश उसे मार सकता है। अब बदसूर का अंश माधव के अंदर था और अर्जुन माधव का बेटा था, और एक तरीके से अर्जुन भी बदसूर का एक अंश हो रहा था और इसी वजह से वो बदसूर को मार पाया। अब यहाँ से कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर वो बाबा उन 4 लड़कों को ये कहानी सुना रहे थे। अब वो बच्चे उस बाबा से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता ये कि सारी कहानी सच्ची है, जिसमें वो कहता है कि तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पर हमें उस बाबा का चेहरा दिखाया जाता है। सो गाइज ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था, जो कि अभी भी इस गांव में रह रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, और हमारा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ ईच अदर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।